स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस। चलें, ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हो रही है। काइंडली माइक जो है म्यूट कर लें अपने, स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, हम लास्ट टाइम जो है हमने कनेक्ट कर लिया था, हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया था। अच्छा, आज एक क्वेश्चन भी हुआ था कि पोर्टफोलियो ज़रूरी है बनाना या इंस्टाग्राम क्रिएट करना ज़रूरी है। तो सीन ये है कि जब आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करते हैं तो मेटा ऑटोमेटिकली ना आपका पोर्टफोलियो जो है ना क्रिएट कर देता है। पोर्टफोलियो क्रिएट करने का एक ये मेथड है। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है, वो होता है हमारा बिजनेस ईमेल के ज़रिए, बिजनेस जीमेल के ज़रिए। जो बिजनेस नहीं होती, लाइक आपकी जो डोमेन है ना, आपने डोमेन परचेज़ की है, जैसे मेरी है हमजा डिज़ाइन हब एट सॉरी हमजा डिज़ाइन हब .com। ये हमारी एक डोमेन है। जब ईमेल होती है प्रोफेशनल, जो बिजनेस मेल कहते हैं ना जिसे, वो info@hamza-design-hub.com, वो जो है ना वो डोमेन के बिहाफ पे हमारी जो है ना क्रिएट होती है। सेम वे के अंदर sport@anyone, आप जितने HR के नेम से जितनी भी क्रिएट करें वो कर सकते हैं आप। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए हमें जो है ना वो बिज़नेस जो है ना मेल रिक्वायर्ड होती है। वो उस पे जो है ना आप उसे पुट करेंगे, वो फिर वेरीफाई करेगा, वो कोड आएगा, उसके ज़रिए जो है ना आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। ये 2 मेथड होते हैं। जब बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया देन उसके बाद आप उसमें पेज ऐड कर सकते हैं। पेज का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? ये पेजेस हैं, यहाँ पे हम पेजेस पे आ जाएँगे ना, यहाँ पे प्लस ऐड। ज़रूरी नहीं है कि पेज जो है ना आप क्रिएट करें, इंस्टा कनेक्ट करें। पेज आप पहले क्रिएट कर लें, बाद में आप यहाँ पे ना यहाँ इधर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। और 1-2 स्टेप्स होने हैं, वो आप क्लियर करके जो है ना आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि ये बड़ी रेयर चांसेस होते हैं कि इस तरह का एनिमल कोई क्लाइंट है। बाकी एक बेस्ट सूटेबल जो वे है यही है कि आप पेज क्रिएट करें, आप इंस्टा क्रिएट करें, दोनों कनेक्ट करें, ऑटोमेटिकली आपको इशू ही नहीं होना, आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड हो जानी। ठीक है, आज की तरफ जो हमारा टॉपिक है मेन, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आ जाएंगे एड्स अकाउंट में। आप आपका इंस्टा कनेक्ट हो गया है, पेज क्रिएट किया कर लिया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, दूसरे में हमने इंस्टा कर लिया था, दोनों हो गए। जब क्रिएट करेंगे तो ये पोर्टफोलियो बन जाएगा। पोर्टफोलियो के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप होता है, हम वो क्रिएट करते हैं ऐड अकाउंट। वो किस तरह करना है, आप प्लस यहाँ पे क्लिक करें या उधर कर लें, एनीवन जहाँ पे भी क्लिक करें, यहाँ से आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। सही, चलें ये देखें। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, क्लेम भी कर सकते हैं आप, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। क्या हो गया? यार क्वेश्चन वैसे ना किया करें फैजान साहब। ग्रुप मेरे ख्याल में कल मैंने सारा दिन ही ओपन रखा है। अच्छा, हाँ हाँ, ये देखें कि हम राइट्स की तरफ आएंगे। हमारा जब ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाए ना, हमारा जो प्रॉपर सेटअप हो जाएगा ना, पोर्टफोलियो बन जाएगा, ऐड अकाउंट बन जाएगा, देन मैं आपको जो है ना करके दिखाऊंगा कि राइट्स किस तरह देने हैं और राइट्स एक्सेप्ट किस तरह करना है, ये भी देखेंगे हम, डोंट वरी। अभी के लिए हम ऐड अकाउंट की तरफ आते हैं। क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ये बेसिकली इसके लिए होता है, एज ए एजेंसी मैं जो है ना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्लाइंट को कि मुझे आप राइट्स दें, मैं आपके जो है ना ऐड अकाउंट पे ना कैंपेन चला दूँ। लेकिन ये बात की चीज़ है, ये भी हम देख लेंगे। लेकिन मेन चीज़ हमारा गोल ये है कि हम न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे मेन चीज़ है, आप नेम लिख लें। एनीवन नेम आप लिख सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसी के नेम से लिख लें जो आपका जो है ना पोर्टफोलियो का नेम है, या एनीवन जो भी लिखें वो मसला नहीं होता। आप ये देखें, ये बेसिकली आपका ना टाइम जोन होता है, आपने जिसे फॉलो करना होता है। ये टाइम जोन बेसिकली क्यों होता है? समटाइम्स टाइम जोन का मकसद ये होता है, अब यहाँ पे आप ऐड चला रहे हैं ना, अब पाकिस्तान का टाइम टेबल डिफरेंट है। आप पाकिस्तान में बैठ के अगर दुबई में चला रहे हैं तो उसका टाइम टेबल दुबई का डिफरेंट होना है। तो इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होती है कि आप वो जोन आप सेम सिलेक्ट करें, आप डिफरेंट की तरफ ना जाएं। सम टाइम मेटा इशू करता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप सर्च करें कराची, आप यहाँ पे आ जाएगा एशिया कराची, ये हमारा टाइम टेबल है। करेंसी भी आपने उस कंट्री के अकॉर्डिंग करनी है जो आपने जो है ना जिस कंट्री के लिए बना रहे हैं। अब लाइक यहाँ पे अगर आप यूएई के लिए बनाना है आपने ना, आप यहाँ पे लिखें यूनाइटेड, लाइक हम यूएस से कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये अमेरिका, ये
एनीवन जो भी आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे वो आ जाएगा। यूनाइटेड किंगडम नहीं आ रहा, यूके सर्च करके देखें, या जो है ना अपना कंट्री का नेम अमेरिका। अब ये देखें ना न्यूयॉर्क। समटाइम ये होता है कि कंट्री का नेम नहीं आ रहा, तो आप जो है क्या, अच्छा, समटाइम्स जो है ना कंट्री का नेम नहीं आता, तो आप जो है ना सिटी का नेम से सर्च कर सकते हैं। आप न्यूयॉर्क के लिए करना, न्यूयॉर्क करें। आपको करेंसी उसी कंट्री के अकॉर्डिंग करनी है। आपने जो भी आपने जो है ना टाइम जोन सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने पाकिस्तान को करना है, उसके लिए आप कराची को करें, ठीक है ना। उसके साथ आप यहाँ पे PKR करें, ठीक है ना, ये पाकिस्तानी रुपीज़। अभी अब ये देखें, जैसे ऐड अकाउंट बेसिकली इसी बिजनेस के लिए करना है, तो आपने क्लाइंट के लिए नहीं करना। अच्छा, कोशिश किया करें। अच्छा, हैदर साहब अभी आ रहे हैं। अगर क्लास लेनी है, टाइम टेबल अनाउंस्ड है आपका, तो कोशिश करें आप जल्दी आ जाया करें। अभी ये देखिए मैं बैक होता हूँ, टाइम सारा हमारा जो है ना वेस्ट होता है। लिमिटेड टाइम की हमारी क्लास है। अभी आप स्केजुअल में भी देखें, आउटलाइन में हम काफ़ी पीछे हैं। आज हमने हालांकि अपनी कंपेन सेट करनी थी, लेकिन हमारा अभी तक जो है ना ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है ना, माई बिजनेस के लिए करना है, क्योंकि इसी बिजनेस के लिए तो इसी के लिए कर लें। ठीक है ना, ऑप्शंस सारे आपने टू दी पॉइंट करने, सिलेक्ट करने, ताकि एनीवन कोई इशू ना हो। अब यहाँ पे आपने एग्री करना है मेटा की पॉलिसीज़ को। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ऐड अकाउंट जो है ना क्रिएट हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर था ऐड अकाउंट को क्रिएट करने का। अब नेक्स्ट जो मेथड होता है वो आपका पेमेंट मेथड होता है। अब यहीं पे वो मेंशन कर देता है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, वो बाद में मैं दिखाता हूँ। अभी मैं यहीं पे जो है ना पेमेंट जो है ना कार्ड आप अटैच कर लूँ। अच्छा, कार्ड की बात आ गई है यहाँ पे। अच्छा, मैं डिस्कस कर लूँ। कार्ड के लिए ना हमारा जो है मेटा पे ऑनलाइन, ये हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है ना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे जो है ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे बेसिकली जो है ना टैक्स पड़ता है। एनीवन अगर आप देखें जो है जितने भी कार्ड्स हैं, अच्छा, जितने भी हमारे कार्ड होते हैं ना, उन पे ट्रांजैक्शन पड़ती है, टैक्स का जो है, सॉरी ट्रांजैक्शन कह रहा हूँ, टैक्स पड़ता है। तो नया पे हो गया, सादा पे हो गया, और इसके अलावा जो है हमारे जितने भी बैंक के अकाउंट हैं, UBL हो गया, मीज़ान हो गया, ये सारे पे ना 20 से 25 जो है ना हमारा टैक्स पड़ता है। नया पे भी ऑलमोस्ट इतना पड़ता है। सबसे जो बेस्ट पेमेंट मेथड है वो हमारा जो टैक्स से कैसे बचा जा सकता है, ये मेन क्वेश्चन होता है एनीवन जितने भी बच्चे होते हैं उनका। तो सादा पे सबसे सूटेबल है। 7% जो है ना टैक्स लगता है जनरल। अब उसका सीन क्या है, एनीवन अगर किसी का क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यूट्यूब पे दे सकते हैं, या सिंपल सा प्रोसीजर है, आप प्ले स्टोर पे जाएं, सादा पे की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके ना आप ऐड अकाउंट, ये सॉरी, अपना जो है ना बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सादा पे का। तो वो सिंपल से प्रोसीजर है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा। आप उसे देखते जाए, पढ़ते जाएँ, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रही तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप लिखेंगे सादा पे हाउ टू क्रिएट सादा पे ऐड अकाउंट, तो मल्टीपल वीडियोज़ आपको मिल जानी है। तो 2 दिन में मेरे ख्याल में वेरीफाई करता है, तीसरे दिन आपका जो है ना ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब सॉरी ऐड अकाउंट बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जब वो क्रिएट हो जाएगा, तो वो उसके बाद आपको जो है ना वर्चुअल कार्ड होता है। आप आपका वहीं पे वर्चुअल कार्ड ज़ीरो, कोई पैसे नहीं लगने आपके, वहीं पे वो इशू कर देते हैं। आप उसी वर्चुअल कार्ड को ना यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिक्योर भी होता है, वो इस वे से सिक्योर होता है। समटाइम आप जो है ना क्लाइंट डरते हैं कि अपने बैंक जो है ना बैंक अकाउंट की डिटेल्स या कार्ड की डिटेल नहीं देते, तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप सादा पे को जो है ना यूटिलाइज़ करें। एक तो टैक्स हमारा बहुत कम लगना है, और दूसरा जो है उस पे आपको आइडिया होता है थ्रेशोल्ड का। जब भी ट्रांजैक्शन होनी है उससे पहले आप वहाँ पे अपना जो है ना पेमेंट करके आप ट्रांजैक्शन कर लें। सिंपल सा वे है। तो इसके अलावा मल्टीपल वेज हैं। रिडॉट पे है, रिडॉट जो है ना वो इंटरनेशनल करेंसी में होता है। आपको जो है ना वैलेट से बिहांस के वैलेट से आपको जो है ना पेमेंट बैलेंस करना पड़ता है आपके रिडॉट पे के जो है ना अकाउंट में। वहाँ पे जब बैलेंस होगा फिर वहाँ से ट्रांजैक्शन करेगा, वहाँ पे जो है ना आपका टैक्स 0% पड़ता है। जो सबसे कम मतलब कि 0% टैक्स हमें पड़ रहा है रिडॉट पे। रिडॉट पे मैं आपको दिखा भी दूँ, ठीक है ना। उसका कार्ड मिलता है, आप वर्चुअल कार्ड, वो $10 का होता है। जब आप अब ये
अब ये देखें ना, ये मल्टीपल, ये आपको ये लोगो है इसका, आप ये देख लेंगे, ये आपको जो है ना वर्चुअल कार्ड जो है ना $10 का जो है ना आपको जो है ना मिल जाता है, आपको परचेज़ करना पड़ता है। $5 आपको जो है ना वो वैसे ही अकाउंट क्रिएशन पे जो है ना वो आपको बोनस देते हैं। $5 पे करके आप जो है ना अकाउंट जो है ना अपना क्रिएट कर लेते हैं। ये सॉरी, वर्चुअल कार्ड जो है ना आपका इशू हो जाता है। जी हमजा साहब, एनीवन कोई क्वेश्चन है? चलें, मैं डिस्कस कर रहा था, हमारा सादा पी पे सबसे कम पड़ता है, एक यूज़फुल है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपका वर्चुअल कार्ड बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगने, आपका क्रिएट हो जाना है। इसके अलावा रिडॉट पे का होता है, उसमें आपका मसला होगा बिहास का वैलेट होना है, बिहास में आपके डॉलर ये वो डॉलरिंग का चक्कर होता है। हमें हमारी जो है ना आवाम को ज़्यादातर का आइडिया नहीं होता, जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें तो खैर आइडिया होगा, बाकी मोस्टली जो है ना ऑडियंस को आइडिया नहीं होता। इसके अलावा और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है फैसल बैंक का। फैसल बैंक का भी एक वर्चुअल कार्ड होता है जो इशू करता है, उस पर भी अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उस पर। इन दोनों पे मेरा है, सादा पे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जो है फैसल बैंक का मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया, वो अभी आजकल जो कह रहे हैं कि उस पर भी टैक्स नहीं पड़ता हमारा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1% कह रहे हैं। तो फैसल बैंक का आप देख लें, वो ऑनलाइन भी आई थिंक क्रिएट हो जाता है, उनकी एप्लीकेशन है, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें। लेकिन उसका मेन जो इशू था वो है हमारा जो है अपना, उस पर लिमिट है, तो जिस वजह से जो है ना आपको वो है थोड़ा सा मसला होता है उसका। बाकी इसके अलावा सादा पे करें, सादा पे कोई लिमिट नहीं है, आप इजीली वहाँ पे वो कार्ड अटैच हो जाता है। अभी मैं वही कर रहा हूँ अपना सादा पे का। अच्छा, ये लोकेशन थी। अब पेमेंट मेथड वराए बाई लोकेशन, अब ये देखें, ये रीजन थी, ये कंट्री थी। अगर आपने करना है यूएई के लिए, सेम वे के अंदर टाइम जोन आपने पहले सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है, करेंसी भी यहाँ पे शो हो रही है, उसने रीजन जो है ना ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर दी आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो आपने पहले सेट किया था। तो ये रीजन इसलिए मैटर करता है, ऐड अकाउंट इसलिए मैटर करता है कि आपका किस कंट्री का हो, जिस वजह से आप उसी कंट्री में जो है ना ऐड चला सकते हैं। अब ये पाकिस्तान का हो गया, आप ये देखें। अब इसे नेक्स्ट करेंगे रीजन, ये अपनी डिटेल्स वगैरह आप देख लें, ये आपकी वेरीफाई कर लीजिएगा ठीक करेक्ट हो, एनीवन कोई इशू ना हो। अब यहाँ पे इसे छोड़ दें, इसे कुछ नहीं करना आपने, आप यहाँ पे पेमेंट मेथड को ऐड करना है। ये आपका जो है ना कि कार्ड किस तरह अटैच होना है। अब यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि कौन कौन से कार्ड जो है ना आप अटैच कर सकते हैं। बेसिकली वीज़ा और जो हमारा मास्टर कार्ड है ये हम यूज़ कर लेते हैं इजीली। आपका जो नेम होगा कार्ड पे वो आप यूज़ करें। अब लाइक मेरा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप डिटेल ऐड करेंगे, आपका जो है ना वो यूज़ हो जाएगा, क्या नाम है, कार्ड अटैच हो जाएगा। स्क्रीन मैंने ऑफ की थी थोड़ी देर के लिए, अभी आपको शेयर हो जाए। शेयर हो रही है स्क्रीन। अब ये देखें, कार्ड हमारा जो है ना अटैच हो गया है। जी जी सर। हाँ जी, कार्ड के लिए बेसिकली एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी $1 जो है ना आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर ज़ीरो बैलेंस होगा तो फिर वो रिजेक्ट कर देता है, कार्ड अटैच नहीं होता।
ट्रांजैक्शन नहीं करता, जस्ट टू वेरीफाई वो जो है ना आपके ऐड अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए $1, मतलब 300 का आप बैलेंस करके आप कार्ड अटैच कर सकते हैं, एनीवन जो भी हो। अब ये मैं नहीं कह रहा कि कोई नहीं हो सकता, आप मेज़ान का भी कर सकते हैं, आप यूबीएल का कर लें, आप अलाइड का कर लें, आप अल्फला का कर लें, जितने भी बैंक अकाउंट है, एचपीएल का करना है, जिसका करना है कर सकते हैं। उन पे जो है ना टैक्सेस लगते हैं, हमारी पर ट्रांजेक्शन हमारे काफ़ी जो है ना उस पर टैक्सेस हैं। तो उससे बचने के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो सादा पे का है। सादा पे बहुत ही लिमिटेड हमारे जो है ना टैक्स लगते हैं। अब ये देखिए हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो सर जाए। अगर बैंक सॉरी सर, अगर मैंने कहा बैंक अकाउंट ही ना बनाओ तो सादा जैसे ट्रांजेक्शन हो जाएगी, जैसे किसी का बैंक अकाउंट ही ना बनाओ तो। शाहजुल्ला साहब बोलें। जी सर, मैंने कहा अगर किसी का बैंक अकाउंट ही ना बना हुआ तो डायरेक्ट सादा पे में का पेमेंट आ जाएगी, रिसीव्ड हो जाएगी। हाँ जी, वो सिंपल सा प्रोसीजर है आपका। जो है ना सादा पे बनता है बेसिकली मोबाइल नंबर पे, आपका जो रजिस्टर्ड आपके सीएनआईसी पे मोबाइल नंबर है ना उस पे बनता है। जैसे जैज़ कैश में नहीं होता, आप जी वो जी लिखते हैं, आप नंबर दें अपना, जी जी तो वहाँ पे आप नीचे बैंक में जी जी। सादा पे को सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं जितना भी बैलेंस करना है। नया पे का भी आपको आइडिया होगा, तो इस तरह करके चलें। बाकी फर्दर जो क्वेश्चन है आप लेक्चर, ये मैं चैट ओपन करूँगा वहाँ पे कीजिएगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। अभी आप ये देखें ना ये अब यहाँ पे हमें राइट्स नहीं थे, मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया अपने आप को। अब ये हो गया, अब हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, हमारा इंस्टा भी हो गया, हमारा फेसबुक पेज भी हो गया, हमारा एक तरह से बिजनेस पोर्टफोलियो जो इन क्लाइंट के लिए रिक्वायर्ड था वो हमारा हो गया। ठीक है ना। अब ये देखें ओपन एन ऐड मैनेजर, हमारा ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब ये सिंपल सा प्रोसीजर था जिसे हमने फॉलो करना था। ऐड अकाउंट हो गया है, हमने पेमेंट मेथड ऐड कर लिया है। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही करना है। इसके अलावा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है, इसे आपने करना है। अब वो पूछ रहा है, ये देंगे डू यू बिजनेस जो है ना पॉलिटिक्स या एनिमल कोई नेशनल इंपॉर्टेंस पे जो आपने एड वगैरह तो नहीं रन करनी, हमने नहीं करना, तो यहाँ पे आपने इसे नो करना है। इसके अलावा जो है वो आपसे अकाउंट ओवरव्यू में ऊपर जाएंगे, एक फ़ोन नंबर वो वेरिफिकेशन के लिए कहता है, पेज कंफर्म कहता है, और फ़ोन नंबर वेरीफाई के लिए कहता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसे रिक्वायर्ड होती है। अब ये अब पेज आपका यही है, ये आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है ना, आप यहीं कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ये कंफर्म हो जाएगा। फ़ोन नंबर कंफर्म करना है, आपका जो फ़ोन नंबर होगा वो आप दें, आपको कोड रिसीव होगा, तो वो जो है ना आपका जो है ये सारी डिटेल आपकी जो बेसिक थी वो कंप्लीट हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बोला। सर मैंने ना किया कि मैंने एड मैनेजर पे जाके डायरेक्ट क्रिएट किया, मैंने पेज वगैरह पहले ही बना लिया था। मैं देख रहा हूँ कि आप मेटा बिजनेस सूट पहले आपने मतलब क्रिएट किया है, ऐसे ही है? हाँ जी, आपने कैसे की है? मैंने डायरेक्ट एड मैनेजर पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट किया था। कुछ मसला कोई नहीं, ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया ना आप? नहीं हाँ ना? जी मेरा हो गया, मैं वही पूछ रहा हूँ कोई इशू तो नहीं ना इससे? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। बेसिकली हम मेन पर्पस होता है ऐड अकाउंट, वो आपके फिर पोर्टफोलियो में नहीं ऐड होगा क्योंकि पोर्टफोलियो अगर आपका नहीं क्रिएटेड। हाँ जी मेरा पोर्टफोलियो नहीं हुआ क्रिएट। हाँ बस वो इंस्टा कनेक्ट नहीं किया उसके साथ। नहीं अभी इंस्टा नहीं मैंने कनेक्ट की है। बस वो इसी वजह से वो जो आपका ऐड अकाउंट आई थिंक फिर सही चलो। वो पर्सनल होगा ना। अब ये देखिए फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया, जी ये सारी चीज़ें अब हो गई। अब ये हमारा मेन जो चीज़ें थी हमने देख ली है। अब इसके अलावा हम जाते हैं, अब आपको आज जो है राइट्स के बारे में बता देता हूँ कि राइट्स किस तरह देने और किस तरह लेने। ठीक है ना। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, एनीवन जितनी भी चीज़ें थी हमारी। अब आपने अपना जो है ना क्लाइंट के लिए ये सारा कुछ बनाया। अब आपने सारे राइट्स देने उसी क्लाइंट को। आप यहाँ पे आएंगे इनवाइट पीपल पे,
उस क्लाइंट की जो ईमेल आप उससे पूछ लेंगे, उससे बोलेंगे कि आपको फुल कंट्रोल देने के लिए आपका लैपटॉप होना ज़रूरी है। ये राइट्स एक्सेप्ट भी हमारा जो है ना लैपटॉप पे होते हैं। आपको इनविटेशन जाएगा मेल पे, देन उसके बाद जो है ना वो उसी पे वन टाइम होता है। अगर वन टाइम उसने क्लिक किया है और वो जो है ना नेट की वजह से एनीवन किसी भी इशू की वजह से अगर वो ओपन नहीं हुआ, तो फिर वो इनविटेशन आपको दोबारा देना होगा। वन टाइम होता है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि क्लाइंट को ये रिक्वायरमेंट बता दें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लैपटॉप पे ओपन करें। लैपटॉप पे वन टैब में आप फेसबुक जो है आपका अपना अकाउंट जो होता है फेसबुक का, वो लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप अपनी जीमेल अकाउंट वहीं पे ओपन करें। जीमेल अकाउंट में आप जो है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारा जो है जीमेल का ना प्राइमरी जो है ना टेक्स्ट होता है। एक हमारा जर्नल होता है और इसके अलावा हमारा प्राइमरी होता है और सोशल होता है। प्राइमरी सोशल जो है ना ये मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। ये अभी ओपन हो जाता है। प्राइमरी में ये रिसीव नहीं होता इनविटेशन, प्राइमरी ये है ना, ये देखिए अब यहाँ पे नहीं होता। आपको यहाँ पे सोशल में जाके ना इनविटेशन है कि इस मोहम्मद हमजा, मेरा नाम हमजा था, आईडी का जो भी था, तो उसने आपको इनवाइट किया है कि आप इस पोर्टफोलियो को जो है ना पोर्टफोलियो के राइट्स लें, तो ये इनविटेशन जानी है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब उनकी जो क्लाइंट की मेल थी वो दें आप। अब लाइक मैं एक मिनट एक्सेप्ट करते हैं हम यहाँ पे हमारी जो फेसबुक में देख लेता हूँ लॉगिन है। हाँ जी, ये लॉगिन। अभी मेल जो है एनीवन किसी क्लाइंट की, क्लाइंट ने जो प्रोवाइड की है वो आप पुट करें यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, ये हो जाएगा। अब जो है टेम्परेरी नहीं करना, क्योंकि आप परमानेंट दे रहे हैं उन्हें, तो नेक्स्ट कर लेंगे। अब ये असाइन एसेट्स आ गए, ठीक है ना। एक्सेस आपने जो देनी है, ये बेसिकली हमारा जो पोर्टफोलियो है ये उसके राइट्स हैं। अब सिलेक्ट द टास्क दैट बेस्ट फिट व्हाट पीपल नीड टू डू इन फरहान ला एसोसिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। आपने ये सिलेक्ट करना है कि जिस पर्सन को आप राइट्स दे रहे हैं उसने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें करनी है। अब आपने पार्शल देने हैं तो ये हो गया ऑटोमेटिकली नहीं, क्योंकि वो ऑनर है। आपने उन्हें एक तो फुल कंट्रोल देना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है, उन्हें फाइनेंस का भी ऑप्शन ये देना है, आपने कंट्रोल देना है। वो व्यू भी कर सकते हैं, फाइनेंस को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप ये दोबारा देख लें, आपने फुल कंट्रोल देना है। अब ये कंट्रोल फुल इसलिए होता है क्योंकि वो ऑनर है। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन, आप जिन्हें नहीं जानते, आपने जनरल थोड़ा बहुत किसी से अगर कोई भी काम कराना है, ऐड रन कराने हैं उस पर्सन से, आप उसको एज ए एजेंसी जो है ना राइट नहीं दे रहे, पर्सन को ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो देन आप जो है ना पार्शियल एक्सेस इससे फॉलो करें, ठीक है ना। आप फुल कंट्रोल पे ना जाएं, क्योंकि फुल कंट्रोल में सारे ऑप्शन आ जाएंगे। वो आपको भी रिमूव कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है, ठीक है ना। गॉट इट। इसके अलावा फाइनेंस का ये बेसिकली हमारा ऐड अकाउंट का रेलिवेंट था कि वहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं वहाँ पे जो हमारा जो है पेमेंट को वो सारा कुछ वो जो है ना मैनेज कर सकता है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे ना आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। आपके बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं, अभी के लिए हमारे ये जो है ना ये 3 थे, क्योंकि इंस्टा का हम राइट्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। हम पेज को सिलेक्ट करेंगे, सेम वे के अंदर हम ऐड अकाउंट को भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अगर पिक्सल होता पिक्सल को करते, कैटलॉग होता वो उसे भी करते। तो ये नेक्स्ट जो है ना, हम अगर सेल्स पे जाना है तो हम वहाँ पे करेंगे। अब ये दोनों हो गए। इसके अलावा आपने जो है ना रोल सिलेक्ट करना है। अब उस पर्सन को, अब ये देखें, एक तो फुल कंट्रोल देना है, ठीक है ना। अगर वो पार्शल देना था तो यहाँ पे आप पार्शल दे सकते हैं। ये बेसिकली ऐड अकाउंट का था, फरहान ला एसोसिएट जो हमारा ऐड अकाउंट है। ये पार्शियल उस टाइम देना है आप किसी पर्सन से आपने ऐड चलवाना है, तो जस्ट वो एक तो वो कंपेन को मैनेज कर सकता है, परफॉर्मेंस को व्यू कर सकता है, उसके अलावा मैनेज कर सकता है अपना मोकअप वगैरह को, ठीक है ना। इसके अलावा आपने फुल कंट्रोल नहीं देना, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। इसके अलावा आप ये पेज है, इसका आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कितने कितने उनको राइट्स देने हैं, पार्शियल देने हैं, किस किस चीज़ के देने हैं। अगर आप एड्स के लिए दे रहे हैं तो ये चीज़ चेक करना लाजमी है। ऊपर आपने ऐड अकाउंट का पार्शियल किया है, नीचे फिर जो है ना आप यहाँ पे ऐड लाजमी करेंगे पार्शियल एक्सेस में।
आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद जो है ना वो पर्सन आपका जो है ना अकाउंट जो है ना चला सकता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे क्लिक कर लें, ऑटोमेटिकली वो ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा पार्शियल का, ठीक है ना। यहाँ पे पार्शियल करें, ऊपर ऐड अकाउंट का पार्शियल करें, उस पर्सन को पास राइट्स चले जाएंगे, वो इजीली मैनेज कर सकेगा, ठीक है ना। वो कुछ नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सारे राइट्स आपके पास होंगे। पेमेंट कार्ड की आपकी डिटेल वो नहीं देख सकता, ना वो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो एनीवन वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको जो जर्नल आपने राइट्स दिए वो देख सकता है, पोस्ट कर सकता है, वो कंपेन सेट कर सकता है। तो ये चीज़ें थी। अब क्योंकि वो ऑनर है, आपने उसे फुल कंट्रोल देंगे, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट करेंगे, अपने जितने भी थे दोनों को। अब ये देखें, अब वो मेंशन कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपने जो है ना राइट्स में दे रहे हैं। अब ये देखें, एक तो आपने पेज है फेसबुक फरहान ला एसोसिएट, उसका आपने फुल कंट्रोल दिया है। इसके अलावा फरहान ला एसोसिएट जो है ना आपका ऐड अकाउंट है, उसका फुल कंट्रोल दिया, ठीक है ना। सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो था इन्विटेशन ये चला गया, ठीक है ना। अब ये देखिए, अभी ये इन्विटेशन हमें रिसीव होगा, हम चलते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्सेप्ट किस तरह करना, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैंने आपको बोली है, क्लाइंट को बोल देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एक तो वो लैपटॉप, उन्होंने लैपटॉप पे ये एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। दूसरा जो है, उन्होंने अपना फेसबुक को पहले लॉगिन करके बैठना है, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट जीमेल अपना जो है ना वो ओपन करेंगे। तो प्राइमरी में जो है ना ये इनविटेशन रिसीव नहीं होता, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट को नज़र नहीं आता कि आपने मुझे कहाँ पे दिया है, ठीक है ना। ये देखें, आप सोशल में आएंगे, यहाँ पे आपको ये देखें, यू हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन फरहान ला एसोसिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है ना। आपको सोशल में इनविटेशन रिसीव होगा, ये वन टाइम होता है। कोशिश करें आपका नेट स्ट्रांग हो, नेट का इशू ना हो, या एनीवन कोई भी इशू हो। अगर वन टाइम आपसे एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको दोबारा जो है ना राइट्स देने होंगे, दोबारा से इनविटेशन आपको वो प्रोवाइड करेगा। अब व्यू इनविटेशन पे आपने क्लिक करना है, आपको सिंपल ये रीडायरेक्ट कर जाएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपने जो है ना ये ऑप्शन देगा, लॉग इन विद फेसबुक कर लें आप। फेसबुक हमारी ऑलरेडी लॉग इन थी, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना वो वहीं पर मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो नेम है ये मसला नहीं होता, आपने जो भी लिखना है वो आप कर सकते हैं। लाइक मैं उनका जो नेम था वही लिख लूँ, आईडी का जो नेम है, ठीक है ना। आप यहाँ से रिसीव ये अनचेक करें ना करें कोई मसला नहीं होता, वो इससे रेलिवेंट आपको जो है ना व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं इसी पोर्टफोलियो के रेलिवेंट। अब वो मेंशन कर रहा है कि आप जो है ना बिजनेस की इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर लें, कोई ऐसा ना हो कि गलत पर्सन ने आपको इनविटेशन दी। आप ये जनरल मेटा की है, बाकी मसला नहीं होता, आप ये वैसे पढ़ भी सकते हैं। प्राइमरी पेज जो है उसने बोल दिया कि ये फरहान ला एसोसिएट, इसका एक तो प्राइमरी पेज है, और इसका हाँ, वो कह रहा है कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो 1000 से भी कम है। तो ये चीज़ें ठीक है ना, ये आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन। अब ये पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड क्या था? और ये जो पासवर्ड था आपकी आईडी का था, फेसबुक आईडी का, ताकि जो ओहो, रुकें रुकें रुकें, पासवर्ड पासवर्ड तो वैसे ठीक था, अभी पता नहीं क्यों मसला कर रहे हैं। खैर ठीक है ना, इस तरह जो है ना आप जो है इनविटेशन आप यहीं पे करेंगे, वो इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाएगा।
अभी मैं दोबारा ट्राई नहीं करता, मल्टीपल ट्राइज नहीं करनी। अगर मसला कर रहे तो ये बाद में हम इसे सेट कर देंगे, ठीक है ना। ये एक हमारा जो है ना एक वे था इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का, ठीक है ना। आप क्लाइंट को देंगे वो इस तरह एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा हमने दूसरी चीज़ देखनी थी इनविटेशन में अपना, कि अगर आपने किसी एजेंसी को जो है ना अपने राइट्स देने, उसका एक बेटर वे होता है कि ये पार्टनर का, ठीक है ना, पार्टनर के लिए जो है ना ये बना हुआ है, ये एजेंसी के लिए सॉरी। तो उसके लिए कैसे देना है, आपने यहाँ पे क्लिक करें। आप एक तो पार्टनर से आप आस्क कर सकते हैं, लाइक मैं एजेंसी ओनर हूँ, मैंने अपने क्लाइंट से राइट्स लेने हैं, तो मैं उनसे जो है ना मांग सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये उसके लिए ऑप्शन है, ये ऊपर आप खुद दे सकते हैं। अब यहाँ पे ना वो बिजनेस आईडी मांगता है। अभी मैं जो है ना आपको लेके चलूँ बिजनेस आईडी पे। बेसिकली बिजनेस आईडी जो होती है ना, वो होती है आपकी, हम शिफ्ट करते हैं। अच्छा, राइट्स नहीं है इनके पास, मेरी दूसरी आईडी पे राइट्स हैं। टाइम हमारा 10 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे सेटिंग में आएंगे ना, तो आपको वहाँ पे ऊपर जो है ना बिजनेस आईडी, जैसे ये स्कोप सोलर की भी आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे जो है ना इधर आए आप। अब ये जो ऊपर ये वाली, ये आपकी जो है ना बिजनेस आईडी होती है, ये ऊपर आगे ये भी मेंशन कर रही है, ठीक है ना। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर देंगे, आप उन्हें मेथड बता दें कि पार्टनर में आप आएँ, आप पार्टनर पे क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें, ये हमारी आईडी है, उसे आप पेस्ट करें वहाँ पे, वो नेक्स्ट जो है ना शो करेगा। आप अब वो मेंशन कर रहे हैं, अब ये एसेट्स हैं आपने असाइन करने हैं, अब किस तरह करने हैं। अब इसे सिलेक्ट करेंगे आप क्योंकि एजेंसी है, एजेंसी को फुल कंट्रोल समटाइम वो कहते हैं कि आप दे दें, लेकिन मसला नहीं होता। अगर आप फुल कंट्रोल भी दे दें तो वो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ऑनर आप हैं, आप जस्ट उन्हें पार्टनर बना रहे हैं जिन्हें आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप फुल कंट्रोल दें, पार्शल दे दें, कोई मसला नहीं है, आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि चीज़ें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आप ये देखिए पेज आपने कर दिया, ऐड अकाउंट का भी लाजमी करना है, ऐड अकाउंट की भी राइट्स उन्हें देनी है, ताकि वो इजीली सारी चीज़ें जो है ना मैनेज कर सकें, ठीक है ना। ये हो गया। इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे नहीं दे सकते हम, क्योंकि उसकी जो है ना मेटा अलाउ नहीं करता। लॉगिन आईडी होती है, अगर उन्हें प्रोवाइड भी करनी है तो आप लॉगिन आईडी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये असाइन कर देंगे एसेट्स, तो ये ऑटोमेटिकली अभी देखेंगे कि उन्हें असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखें, अब जो पार्टनर था
हमजा डिज़ाइन है वो आ गया। अब देखिए हमने जस्ट आईडी मेंशन की है, उसने ऑटो डिटेक्ट की है, हमें राइट्स पहुंच गए। अब ये जो है ना हम यहाँ पे चल के देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो है ना ऐड हो गया होगा पार्टनर में। पार्टनर एक पहले नेक्स्ट क्लिक करता, अभी जो है ना मैंने दूसरा किया। अब ये देखिए ये मेरे 3-4 हैं जो मैंने किए हुए हैं। बाकी इसके अलावा जो है मैं अपना ऐसे एज ए पर्सन मैं उनसे राइट्स ले लेता हूँ। एसेट्स अभी क्योंकि हमने कोई नहीं असाइन की, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे देखें ना कुछ नहीं शो हो रहा। आपने उस पर्सन को ना एसेट्स असाइन करने, यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये फरहान का एसेट्स इसी के नहीं दिए, आप नीचे क्लिक करेंगे, ये फुल कंट्रोल, ये असाइन एसेट्स, ठीक है ना। ये असाइन हो जाएगा। इसी तरह जो है ना अभी नहीं हो रहा, समटाइम ये इशू करता है लेकिन बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। एसेट्स को आपने असाइन करना होता है, ये असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली। जैसे अभी आपको जो है ना मैं दोबारा पीछे लेके चलता हूँ। जैसे ये पोर्टफोलियो था हमजा डिज़ाइन आपका, ये नीचे ये नेक्स्ट क्लिक का शो हो रहा है, ये भी मैंने राइट्स लिए हुए हैं। यहीं पे वो जो है ना फरहान का जो है ना शो हो जाएगा। फर्दर जो है मैं ये एक्सेप्ट करके आपको जो है ना बाद में जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं शो करा दूँगा। बाकी ये था कि ये प्रोसीजर था कि हमने राइट्स किस तरह देने और किस तरह लेने हैं। लेने का यही प्रोसीजर है। आप क्लाइंट को बता देंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप पोर्टफोलियो की सेटिंग्स में आएँ। सेटिंग्स में आने के बाद जो है आप पीपल पे जाएँ, आप इनविटेशन दे दें। अगर एज ए एजेंसी आपने लेना है, आपका जो है ना एजेंसी के लिए आपका ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो जो मैं आपसे बनवा रहा हूँ, मैं अभी कह रहा था क्या कह रहा था कि आप पेज क्रिएट करें, इंस्टा कनेक्ट करें, आपका अपना ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह आपका एक जो है ना पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसी पोर्टफोलियो के बिहाफ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी बिहाफ पे आप जो है ना ऑफिशियल मेटा के पार्टनर बनते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप इतनी स्पेंडिंग करें, आपके इतने जो है ना आपके पेजेस अटैच हों अपने आपके जो बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ। देन उसके बाद जो है ना आप ऑफिशियल मेटा के जो है ना पार्टनर बनते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एनीवन अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी फर्दर जो है हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे ना पेमेंट का थ्रेशोल्ड का वो देख लेते हैं कि पेमेंट क्या है, किस तरह है, तो सारी चीज़। अच्छा यहाँ पे ऐड अकाउंट है हमारा, ये अकाउंट ओवरव्यू होता है। वो जनरल सा जो है ना कंपेन आप सेट करेंगे वो यहाँ पे ओवरव्यू देता है। क्योंकि अभी कंपेन हमने कोई सेट नहीं की, अमाउंट कोई स्पेंड नहीं है, तो यहाँ पे ओवरव्यू में कुछ नहीं शो हो रहा। ये हमारी कैंपेन्स होती है, ठीक है ना। ये कंपेन्स में यहाँ पे हम जो है ना सेटअप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ये हमारा ऐड रिपोर्टिंग होता है, ये बाद में देख लेंगे। ऑडियंस का भी नेक्स्ट हमारा लेक्चर वो बाद में देख लेंगे। ऑडियंस कैसे सेट करनी है ये वो नेक्स्ट हम देखेंगे। ये सेटिंग्स वगैरह होती हैं। मेन जो हमारा था बिलिंग एंड पेमेंट का, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बेसिकली बिलिंग एंड पेमेंट का सीन ये होता है, मेटा जब स्टार्ट लेते हैं तो आपका एक अमाउंट होती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पेमेंट होती है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि एक लिमिट है कि जब तक आप इतने अमाउंट स्पेंड नहीं कर देते उस वक्त तक मेटा जो है ना आपसे जो है ना ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, आपसे कार्ड से पेमेंट जो है ना वो डिडक्ट नहीं करेगा। एक ये होता है। इसके अलावा मंथ में वो एक डेट जो है ना फिक्स कर लेता है कि इस डेट को मैंने ट्रांजैक्शन कर दी, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की ना हिस्ट्री शो होती है। अभी मैं आपको किसी दूसरे ऐड अकाउंट से शो करा के, यहाँ पे आईडी थी मेरी। अब ये देखिए मेरी मल्टीपल आईडीज़ हैं। अच्छा सर, हमने ऐड कल चलानी है? नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी कंपेन सेट करेंगे क्योंकि हमारा सेटअप था, सारा कुछ सेटअप हो जाए देन उसके बाद जो है ना हम करते हैं। चलो ठीक हो गया। हाँ जी, अभी बेसिकली हम सेटअप वगैरह कर रहे हैं, जनरल चीज़ें कर रहे हैं ताकि कंप्लीट हमारा पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। चलो ठीक। अब ये देखिए ना मैं यहाँ पे आपको बिलिंग एंड पेमेंट में लेके जा रहा हूँ। अब ये देखिए पेमेंट एक्टिविटी होती है। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं ना पीछे, तो ये सारी शो करता है।
ये मार्च 1 को आपने 2100 स्पेंड किए है, फेब 23 को 400, ये 2100, ये सारा कुछ, ठीक है ना। ये आपकी इन्वाइसेस होती हैं। अगर क्लाइंट कहता है आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे वो आपको ना सारी डिटेल शो कर देगा, ठीक है ना। क्लाइंट कहता है कि आप मेरे साथ शेयर करें कि जो मेटा ने ट्रांजैक्शन की। अब ये मेटा खुद इनवॉइस जो है ना बना के भेज देता। अब ये देखिए इतने की ट्रांजैक्शन हुई है, ये आपकी कंपेन चल रही है, उसका नेम था वॉशिंग कंपेन है, और ये कब से कब तक की है, फेब 21 से मार्च 21 तक आपने ये स्पेंडिंग की है 2100, ठीक है ना। उसकी ट्रांजैक्शन हुई है, उस पर इम्प्रेशन इतने थे, ठीक है ना। ये चीज़ें थी, ये इनवाइस होती है जो है ना, वो अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट करता है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होती हैं ये शो होती हैं आपको। इसके अलावा ये डेट के अकॉर्डिंग ये फेबस है, इसे मैं अगर मैक्सिमम कर दूंगा, लाइफ टाइम कर देता हूँ, ये सारी जितनी भी थी टोटल वो शो करेगा, ठीक है ना। अब ये नीचे चलते थे, अब ये सी मोर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लोड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये देखिए। अच्छा, इसके अलावा हमारी पेमेंट की सेटिंग थ्रेशोल्ड का मैं बता रहा था, थ्रेशोल्ड होता है। अब ये देखिए पेमेंट का थ्रेशोल्ड वो है 2197। मेटा जो है ना, ये आप पढ़ें, व्हेन यू विल पे, आप उस टाइम पे करेंगे या तो आपका ये जो स्पेंडिंग है वो यहाँ तक पहुँच जाए, इस लिमिट को क्रॉस कर दे। अभी आप देखें ना, ये करंट बैलेंस है मेरा 1318, अभी करंट बैलेंस है, वो ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। या तो दूसरा ऑप्शन था कि 23 मार्च तक अगर आप यहीं पे स्टॉप कर देते हैं अपना ऐड आपका स्टॉप हो गया, आपकी कोई जो है ना बजट यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो जिस बिहाफ पे आपका जो है ना वो ट्रांजैक्शन नहीं करेगा उस टाइम पे नहीं करेगा 23 तक। जब 23 को वो ट्रांजैक्शन करेगा, आपका जितना भी बैलेंस होगा वो कर लेगा। लाइक अभी 1300 है तो 23 तक अगर 1300 था, वो 1300 आपका डिडक्ट हो जाएगा। मंथ में वो वन टाइम मेटा ट्रांजैक्शन करता है। इसके अलावा अगर आपका ये 1300 बढ़ के हमारी स्पेंडिंग 2100 ये 2200 हो जाती है, जिस टाइम 2200 होगी ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है। तो क्लाइंट को वो कहता है कि पहले ट्रांजैक्शन हो रही थी हमारी 600 पे, अभी ये इतना हो रहा है, ये हो रहा है। ये थ्रेशोल्ड ना टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है ना। और टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता है, आपका नया ऐड अकाउंट है ना, जब नया ऐड अकाउंट होता है तो देन जो है आपकी $2 आपका थ्रेशोल्ड होता है। 560 या 70 आई थिंक इतना बनता है। 570 जब आपका स्पेंडिंग हो जाती है उसके बाद मेटा ट्रांजैक्शन करता है। अगर फेल हो जाता है, ट्रांजैक्शन फेल होगी, तो आपके जितने भी ऐड अकाउंट एड्स चल रहे होते हैं वो सारे के सारे पॉज हो जाते हैं। अगर काफ़ी देर आप नहीं करते तो फिर वो जो है ना आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है। तो कोशिश ये करें, अगर वन टाइम फेल हो जाती है आपको पता नहीं चला तो कोई मसला नहीं, ये इसके लिए होता है। ट्रांजैक्शन करेगा, ट्रांजैक्शन फेल हुई है तो आपका थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस था, फर्स्ट ट्राई पे आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है, देन जो है ना मेटा ट्रस्ट करेगा ऐसा ऐसा। क्योंकि अभी आप देखें इतने टाइम में उसने ट्रांजैक्शनें की हैं, देन उसके बाद इसका थ्रेशोल्ड पेमेंट बढ़ती गई है। अभी आपको एक क्लाइंट का और का दिखाऊं मैं, कि हम ऐड मैनेजर में आते हैं। अभी यहाँ पे इनका मैं आपको करके दिखाऊं, इनका जो थ्रेशोल्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। मैंने स्विच की है ना आईडी इस वजह से, क्योंकि मैंने ऑन किया हुआ है, हैक वगैरह के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, ये मैं कर रहा था, ये बेसिकली ना स्विच करने का है। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब स्विच करते हैं ना तो इस तरह करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो शो हो जाते हैं। नेट का इशू है। टोटल 5 से 7 बचे हैं यार, जाती है यार।
सर मैं भी वही देख रहा था। ये भाई हमारी कॉम है भाई, बाकी सबकी कॉम है। सर बंदे जो सही कह रहे सीखने हो। वाले हैं अगर दो भी हों तो आप कोशिश करें उनको सिखाएं। बस ऐसे ही है, नहीं मैंने तो कराना है, वो कोई मसला नहीं है। बाकी हमारी कॉम है भाई, फ्री में जो मिलता है उसे फिर वो फ़ायदा नहीं लेते। हालांकि इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा है, पेड भी सर बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं। सर आप बिलीव करें, आप ठीक कह रहे हैं। जो मैंने आपसे बात की है ना, ये बिजनेस सूट आपने जो बनाया पोर्टफोलियो, ये कोई नहीं करवाता, किसी को नहीं पता, डायरेक्ट ऐसे ही पता कोई है। नहीं करवाता। मुझे डायरेक्ट इन्होंने एड मैनेजर बनाना सिखाया है और मुझसे तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये लिए है। समझ लें आप, सोशल मीडिया का खाली। बस क्या कहें। नेट तो बड़ा स्लो है यार, अभी वो वेरीफाई करेगा मुझसे। चले मैं वेरीफाई कर लूँ इसे। अभी कोई कर रहा है पेज वगैरह मेरे साथ, कोई क्रिएट कर रहा है? अभी तो कोई नहीं सर पेज क्रिएट किया। अब ये देखिए ना इनका करंट बैलेंस, अब ये इनका करंट बैलेंस 19,000 है। अब यही मैं इनका थ्रेशोल्ड आपको दिखा रहा था। बेसिकली मकसद ये होता है, जब आपकी कंटिन्यूस ना आपकी जो है ट्रांजैक्शन होती जाती हैं, फेल नहीं होती, तो जो आपका थ्रेशोल्ड होता है ना वो बढ़ जाता है। अभी आई थिंक मेरे ख्याल में राइट नहीं, मुझे शो नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से राइट नहीं है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, नहीं तो थ्रेशोल्ड जो है ना यहाँ पे शो करता है। ये क्लाइंट का अकाउंट है, इनका मेरे ख्याल में 30,000 है, थ्रेशोल्ड है बेसिकली ना। मेरे पास ये देखिए परमिशन नहीं है, तो जिस वजह से वो शो नहीं करा रहा। चले कोई मसला नहीं है, किसी दूसरे ऐड अकाउंट का देखते हैं, इनका देख लेते हैं। टाइम हमारा ऑलमोस्ट डन है। बाकी आज की चीज़ें यही थी, हमारा सिंपल ऐड अकाउंट क्रिएशन था, पेमेंट को देखना था आपने, सूटेबल जो मेथड था आपका कि कौन सा कार्ड हमारा बेस्ट होगा जिस पे सबसे ज़्यादा हमारा टैक्स लगना है, ये चीज़ें देखनी थी। अच्छा इसकी भी परमिशन नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से शो नहीं हो रहा। बाकी कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट में जो हमारी थ्रेशोल्ड होता है वो हमारा होता है सिंपल जो है $2। वो ट्रांजैक्शन फेल नहीं हुई, वो बढ़ के हमारा जो है ना 2,000 रुपये, ये पहले 600 होता है, 600 पर बढ़ के मेरे ख्याल में 700 करते हैं, इस तरह जो भी है इनका मल्टीपल वेज के ज़रिए ना ये आपका थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाते हैं। तो ये बढ़ के जैसे अभी इनका 2100 हो गया, उनका बढ़ के जो है ना 30,000 हो गया, तो सेम वे के अंदर ये बढ़ता जाता है। तो थ्रेशोल्ड बेसिकली आपको समझ आ गई होगी कि थ्रेशोल्ड होता क्या है। थ्रेशोल्ड का मकसद बेसिकली आपका जो है ना लिमिट है, उस लिमिट तक मेटा ने ट्रांजैक्शन नहीं करनी, जब तक जो है ना आप उस लिमिट को जो है ना एक्सीड नहीं कर सकते। या इसके अलावा मंथ में वो वन टाइम ट्रांजैक्शन करता है। अगर आपका ज़ीरो बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन होनी नहीं। अगर 10 होगा, 20 होगा, 30 या 200, 400, 500 या हज़ारों में, जितने हज़ार में होगा, तो वो जितना बैलेंस होगा आपका वो 23 मार्च को जो है ना वो ट्रांजैक्शन करेगा, वो आपका डिटेक्ट हो जाएगा कार्ड से। तो ये चीज़ें थी बेसिक, आप देख लीजिएगा। कार्ड आपका नहीं अटैच, आप क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि कौन सा बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट हमारा यही है सादा पे। आप उन्हें बोलें सादा पे इजी है आपको, आप थ्रेशोल्ड देख लिया करें कि हमारा थ्रेशोल्ड इस टाइम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि
आपको आइडिया होता है। किस तरह आइडिया होता है? क्योंकि आपने बजट सेट किया है 1500 पर डे का, तो आपका थ्रेशोल्ड था 3000, तो आपको पता लग गया कि 2 दिनों में हमने जो है ना 3000 स्पेंड कर देने, तो दूसरे दिन उसने ट्रांजैक्शन करनी है। आप क्लाइंट को बता देंगे कि दूसरे दिन जो है ना आप इसमें बैलेंस कर दीजिएगा ताकि वो ट्रांजैक्शन हो जाए। ठीक है ना? इस तरह करके जो है ना आप एनीवन अगर किसी के पास कार्ड डिटेल भी पहुंच जाती है तो वो मसला नहीं होगा, आप उसमें बैलेंस ही ना रखें।